हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हमारा जो आज टॉपिक रहेगा सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ये आधुनिक भारत के जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ देखेंगे किस कांग्रेस सत्र में जो है कार्यकारी कमेटी में को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था। तो लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 में जो है मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी क्या अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का अधिकार जो है किस अधिवेशन में दिया गया। तो लाहौर अधिवेशन जो चला था 1929 में, उसमें दिया गया था। 1929 में जो है सभी क्या अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों को संपूर्ण अवज्ञा करना। मतलब ब्रिटिश सरकार का जो आदेश है उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से आज्ञा नहीं मानेंगे, उसका अवज्ञा करेंगे। महात्मा गांधी वायसराय 31 जनवरी, ठीक है, 1930 को एक पत्र लिखा, 11 सूत्री मांगी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कितना सूत्री मांग किया था, प्रस्तुत किया, जिसमें मान्य के क्या शुरू करने की चेतावनी दी थी। तो इसमें बोला था कि अगर आप मेरा ये मांग नहीं मानेंगे तो मैं हम जो है एक जो है शुरू करेंगे। कौन सा आंदोलन? तो सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित? ये डांडी मार्च से संबंधित। ये बार बार क्वेश्चन आया। इरविन के प्रत्युत्तर में गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? दांडी मार्च के समय। 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ जो है साबरमती दांडी यात्रा की? सभी को बताया, 78 अनुयायी एक साथ। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के रूप में जो है गांधी जी ने दांडी मार्च को है कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने किस वर्ष जो है साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ और स्वराज प्राप्ति के लिए लौटने का वर्ष लिया था? तो 12 मार्च 1930 को। 1930 को जो गांधी जी जो है सबने अवज्ञा आंदोलन को कहाँ से प्रारंभ किया था? ये दांडी से किए थे। दांडी यात्रा के में जो कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ठीक है, कौन सा सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? ये साबरमती जो है अहमदाबाद में, वहाँ से आरंभ किया था। दांडी मार्च जो क्यों शुरू किया था? नामो कानून को तोड़ने के लिए। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? तो दांडी मार्च के बाद। ठीक है, दांडी मार्च के बाद जो है शुरू किया गया था सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन को। दांडी मार्च जो कितने दिन चले थे? तो 24 दिन चला था। कहाँ स्थित है? तो दांडी कहाँ स्थित है? नवसारी में। ठीक है, नवसारी कहाँ? तो गुजरात में। इस प्रांत में सत्याग्रहियों ने संख्या महात्मा गांधी दांडी कूच के सर्वाधिक थी। तो गुजरात से 31, महाराष्ट्र से 13 और यूपी से 8। ठीक है, ये सब प्रांत से जो है गांधी जी के साथ साथ आ गए थे। तो नंबर गुजरात से 31 आ गए थे, महाराष्ट्र से 13 और यूपी से 8। 13 8 21, 21 31 जोड़ दीजिए तो 52 यहाँ पर। नमक सत्याग्रह आंदोलन के महात्मा गांधी लगभग कितनी दूरी तय किए थे? तो 241 मील की थे। ठीक है, 24 दिन चले थे, 10 मील जोड़ दीजिए तो 240 हो जाता है और 241 आप याद रखिए। ठीक है, गांधी जी ने जो है यात्रा करने किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? अंत तक लड़ो। ठीक है, गांधी, ये सब नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ जाता है एग्जाम में तो पता चलता है कहाँ से आ गया। इसका जो है पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि जो है डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दिया गया है। और इस ग्रुप में आपको जो है 9 to 12 एनसीईआरटी एससीईआरटी नोट्स के साथ जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, विथ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। और टेस्ट भी हम लोग डाल चुके हैं। ठीक है, टेस्ट आपको 50+ टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, आप जुड़ करके टेस्ट दे सकते हैं। और मैंने बता दिया कि किस में आपको कितना नंबर आना चाहिए। अगर हल्का सेट रहता है तो उसमें जो है 40 में आपको 30 32 उठ जाता है, तो हम बता देते कि ये हल्का सेट था। ठीक है, किसी सेट में 40 में आपको जो है 20 22 उठेगा, तो उसमें हम बता देते हैं कि ये सेट हल्का था। ठीक है, वहाँ नंबरिंग लिख दिया है। ठीक है, आपको जो पता चलेगा, ऑफलाइन वाले बच्चे से आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप कितना जो है तैयारी कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यकारी, नमक कानून को उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना। ठीक है, प्रमुख कार्यक्रम, सरकारी सेवा शिक्षा केंद्रों उपाधियों का बहिष्कार करना। ये स्टेटमेंट में पूछ लेगा। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। महिलाओं द्वारा जो है शराब अफीम विदेशी कपड़े की दुकान को शांतिपूर्ण धरना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कर अदायगी पर रोक। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के आदेशों का संपूर्ण अवज्ञा करना। किस आंदोलन में महिलाओं को भागीदारी सबसे ज़्यादा मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने नमक का भाग लिया था, तो मतलब औरत में याद रखिए, सरोजिनी नायडू, राजकुमार अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट
औरतें जो कि गांधी जी के साथ जो भाग ली थी, ठीक है, वुमेन। दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक नमक मार्च का जो है गत में किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। शांति के विरुद्ध अधिकार जो है, इस लड़ाई में भी मैं विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ। ये कथन किसके से? गांधी जी के दांडी यात्रा से, ठीक है। शांति के विरुद्ध जो है अधिकार, इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को जो है की तिथि मानी जाती है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। गांधी जी ने जो है समुद्री तट पर जो है नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को? 6 अप्रैल को, ठीक है। 12 मार्च को शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच करके किया था। नमक सत्याग्रह के समय जो गांधी जी ने गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है नेता के उनका स्थान कौन लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया था, ठीक है। ये हम जो है मतलब नोट्स पढ़ाए थे, उसमें भी ये सब क्वेश्चन था, ठीक है। आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। ब्रिटिश नमक आधिपत्य जो है चेहरे अभिशाप को महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लेखित किया? एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित कराती है। प्रकृति ने जो संपदा बहुजात में दी है उनका अनियंत्रित विनाश। इसे दुख नष्ट करने का अर्थ है अधिक राष्ट्रीय व्यय। भूख लोगों को जो है 1000% से भी अधिक वसूल करने का ऐसा कभी सुना नहीं गया। गांधी जी ने दांडी यात्रा नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर का अभियान सामना की थी। यह कथन किसा? ये सुभाष चंद्र बोस ने जी जो है गांधी जो दांडी यात्रा किए थे उसका कंपेयर किससे कर दिया? तो नेपोलियन जो है एल्बा से पेरिस की ओर जो किया था अभियान, उसका उससे कंपेयर कर दिया। किसने किया था? सुभाष एस.सी. बोस ने। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार दांडी मार्च का अपने साबरमती आश्रम में ठहरा? तो वो कौन था? वेब मिलर था, ठीक है। बार बार पूछता है, ये पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा के समय जो है कौन सा विदेशी अमेरिकी पत्रकार, ठीक है, अमेरिकी पत्रकार है, ठीक है, वेब मिलर। विदेशी पत्रकार मतलब ये ब्रिटिश का नहीं है, ठीक है, ये अमेरिका से है, तो वेब मिलर। किस जो है अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के साथ रहकर विवरण दिया था? वेब मिलर ने। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है सरोजिनी नायडू ने कहा कि नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, तो धरसाना में, ठीक है। धरसाना नामक धरने का जो है किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने विवरण प्रदान किया था? तो वेब मिलर ने, ठीक है। पत्रकार उस समय यही वेब मिलर था, याद रखिए। किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा था कि धरसाना जैसे भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा? तो वेब मिलर ही, ठीक है। महात्मा गांधी धरसाना नमक गोदाम पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता को धावे के समय कहा थे? तो ये वड़वदा जेल में थे, ठीक है, यरवदा जेल में थे। उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया था। आचार्य विनोबा भावे ने जो है किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है पहली बार ये गिरफ्तार होते हैं। कौन? विनोबा भावे जी। किसने जो है किसे नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी? तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के मुंशी को दी गई थी। किसने अप्रैल 1930 में जो नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर जो है एक अभियान संगठित किया? सी गोपालाचारी, ठीक है, साउथ वाले साइड में, ठीक है, तंजौर तट पे, ठीक है, तंजौर तट पे बोला जाए तो सी गोपालाचारी ने। उड़ीसा सविज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? उड़ीसा में जो हुआ था, ठीक है, यह हरिहर दास के, ठीक है, हरिहर दास के नेतृत्व में हुआ था उड़ीसा में। उत्तराखंड में पूछ दिया जाए तो ये ज्योतिराम कांडपाल तथा खगर बहादुर सिंह, ठीक है, खगर बहादुर सिंह याद रखिए और ज्योतिराम याद रखिए, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। तमिलनाडु में जो है बताएं अभी साउथ वाले में श्री गोपालाचारी जो है यहाँ देख सकते हैं कहाँ पे? तो ये तंजौर के तट पे। सविज्ञा आंदोलन कौन संबंध था? श्री गोपालाचारी भी थे, अब्बास तैयब जी भी थे, सरोजिनी नायडू, ये ऑप्शन से था, ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन आएगा। मालाबार के कालीकट में जो है पेन्यूर तक की नमक यात्रा किसने की थी? तो के कलपक्कन ने, ठीक है, मालाबार से कालीकट, ठीक है, मालाबार से कालीकट जो है पेन्यूर तक जो है किसने नमक? तो के कलपक्कन ने। किस राज्य ने जो है विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के जो मुख्यालय के रूप में कार्य करने का उद्देश्य से शिविरों का जो है स्थापना की थी? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है विभिन्न जिलों में जो है नमक सत्याग्रह मुख्यालय के रूप में जो है कार्य करने के उद्देश्य से शिविर की स्थापना की गई थी। उड़ीसा के किस गांधीवादी नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो गोपाल बंधु चौधरी ने जो है गांधीवादी नेता के रूप में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था उड़ीसा में। बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से कौन सीमांत गांधी जैसे हैं
तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। बादशाह खान भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। ये नाम अधिकतर बार सुनेंगे, ये याद रखिए बादशाह खान। ये भी खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सीमांत गांधी के पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को क्या क्या नाम था? तो खुदाई खिदमतगार, ठीक है, 1929 में बनाया गया था। अब यहाँ देखें लाल कुर्ती आंदोलन जो है, ठीक है, अंग्रेजी को निकालने के लिए थे, ठीक है। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया था? तो अंग्रेजों को जो है निकालने के लिए। और लाल कुर्ती आंदोलन से ही खान अब्दुल गफ्फार खान जो है संबंधित है। और लाल कुर्ती से जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में ट्रस्की याद रखिए, ठीक है, ट्रस्की याद रखिए, लियोनल ट्रस्की। अगर अंग्रेज के विरुद्ध जो है खान अब्दुल गफ्फार द्वारा जो है प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट भी बोलते हैं। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। फर्क ए अफगान की उपाधि किससे मिली है? तो फर्क ए अफगान की उपाधि जो है खान अब्दुल गफ्फार को ही मिली। खुदाई खिदमतगार आम लोग किस नाम से हैं? लाल कुर्ती वाले से जानते हैं। भारतीय संविधान संघर्ष के दौरान जो है रेड शर्ट के नाम से पहचान जाने वाले खुदाई खिदमतगार किसका आह्वान किया था? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का जो है कब इनकार किया था? सविगा अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये लोग जो है गढ़वाल रेजिमेंट के जो है प्रदर्शनकारी गोली चलाने से क्या किया था? इनकार कर दिया था। तो ये भी पूछा था कौन सा रेजिमेंट? तो गढ़वाल के रेजिमेंट ने जो है मना कर दिया था। 1930 में जो है अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है प्रसिद्ध पेशेवर कांड के लायक जो है नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह अडवाणी। जिया तरंग, ठीक है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मणिपुर में हुआ था, ठीक है। मणिपुर में जो जिया तरंग आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान था, ठीक है। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में। रानी गैडिनियल उत्तर पूर्व की एक स्वतंत्रता सेनानी थी। वह किस राज्य से संबंधित थी? तो मणिपुर से, ठीक है। रानी जो है गैडिनियल जो है ये मणिपुर से संबंधित। मणिपुर में याद रखिए जिया तरंग आंदोलन हुआ था। नागालैंड के किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर जो है विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई? तो रानी गडिनलियू के, ठीक है। बेगूसराय के, ठीक है, अब बिहार से यह संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो है विद्रोह किसका हिस्सा था? सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन का। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से जो है स्वतंत्रता सेनानी थी? ये पटना की, ठीक है। प्रभा बिहार से है, याद रखिएगा, ठीक है। उस टाइम जो है सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रभा देवी जो है पटना से स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने किसका महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्य को। गांधी जी ने अंततः सविज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? तो 1934 में जो है स्थगित कर देते हैं, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को जो है शुरू करते हैं और 1934 को स्थगित कर देते हैं। भारतीय पूंजीपति के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन दिया था तो सविज्ञा आंदोलन को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, ठीक है। भारतीय सविज्ञा आंदोलन के दौरान जो यरवदा जेल में, ठीक है, बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया? तो 26 जनवरी 1931 को जो रिहा किया गया। तो यहाँ बोला जाएगा कि सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो यरवदा जेल में, ठीक है, यरवदा जेल में रखा गया था। और इन्हें कब रिहा किया गया? तो 26 जनवरी 1931 को रिहा किया गया। किसने जो है गांधी इरविन समझौता पर किया था? तो हर्बर्ट एम्सर ने, ठीक है, हर्बर्ट एम्सर ने किया था। गांधी इरविन समझौता को कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को जो हस्ताक्षर हुआ था। 5 मार्च में गांधी जी इरविन के मत समझौता कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये दिल्ली में, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं इसको। 5 मार्च 1931 याद रखिए, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता में प्रमुख शर्तें हैं, ठीक है, याद रखिए। ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कौन सा जो है सही है, ठीक है। नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। और दूसरा क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, सरकारी नौकरी छोड़ने वाले सरकार को वापस की उदारता दिखाएगी और सभी अज्ञान आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। केवल उन्हीं कैदियों को जो है रिहा जिन पर जो हिंसा अभियोग नहीं था, ठीक है। इसी समय जो है भगत सिंह जो है मारे जाते हैं जब गांधी जी चले जाते तो।
गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्या हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ठीक है, कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो किस आंदोलन को रोकने का प्रधान था? सविया अवज्ञा आंदोलन को रोकने का। गांधी इरविन समझौता किसने जो है मध्यस्थ भूमिका अदा की थी? तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने। किसने जो है गांधी को दो महात्मा कहा है? सरोजिनी नायडू ने जो है इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा है। किसने जो है गांधी इरविन समझौता जो है महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। जो क्या कहा है? गांधी इरविन समझौता को महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है। तो एलन कैम्पबेल जॉनसन को। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है उसके बारे में देखेंगे। किसने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन का जो है सभापित किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कराची अधिवेशन किया था। किसने गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट प्रस्ताव को जो है कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये प्रस्तुत किया था, ठीक है। किसने मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को प्रारूप तैयार किया जो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कराची अधिवेशन में पारित हुआ? तो नेहरू, ठीक है, नेहरू जी जो थे कि मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था जो 1931 के जो है कांग्रेस कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। मौलिक अधिकार, ठीक है। 1931 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे? किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प जो प्रारूप किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब यहाँ देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का संकल्प पारित हुआ था? तो यहाँ पर याद रखिए, अब ये पढ़ाए हैं मौलिक अधिकार जो है किस अधिवेशन? तो कराची अधिवेशन, ठीक है, 1931 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान के पराकाष्ठा माना है। तो एस.सी. बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने माना महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रतिष्ठा। इस समय जो है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अभी बताए हैं, वो कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कराची अधिवेशन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन किस प्रतिनिधि जो है डेलीगेट के गांधी इरविन समझौता का विरोध नहीं है? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। अब यहाँ पर देखें गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 1930 में बुलाया गया। किसने जो है पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने जो है भारतीय नेता थे, ये लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लंदन के संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? केटी पॉल ने, ठीक है, केटी पॉल ने जो है लंदन में संपन्न जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है वो केटी पॉल ने किया था। अब यहाँ पर बताना है, स्टेटमेंट वाइज में पूछा जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कौन सा जो है सही है? तो वो ये 1930 में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर जो है चर्चा करनी थी, इसका आयोग जो लंदन में हुआ था। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के प्रतिभाग नहीं किया था, ठीक है, कांग्रेस जो है कि पहला वाला जो हुआ था वो उसमें नहीं गए थे, ठीक है, तो ये भी सही है, ये सारा जो है यहाँ सही है। अब याद रखने वाला बात ये है, तो इस साइमन आयोग की गिरफ्तारी पर जो है चर्चा करनी, ये याद करना, ये सब तो याद ही रहेगा। गांधी इरविन समझौता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा जो होता है कब आयोजित होता है? तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 1931 तक। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? तो सेंट जेम्स पैलेस था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने जो है प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? तो एस.एस. राजपूताना था, ठीक है, बम्बई से लंदन गए थे पनिया जहाज से, तो ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तो उस जहाज का नाम पूछ लेता है तो एस.एस. राजपूताना। उस समय एरोप्लेन था नहीं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किन व्यक्तियों ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी, ठीक है, नायडू जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और प्यारेलाल नेहरू। तो यहाँ पर याद रखिए क्योंकि स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं थे, तो याद रखिए सब सारा बात। महात्मा गांधी थे, सरोजिनी नायडू थी, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और प्यारेलाल नेहरू थे। कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो थे द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, यही तीनों नाम जो आपको ऑप्शन में देगा और आप फंस जाइएगा। तो याद रखिए राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी और मौलाना आजाद। अब यहाँ देखेंगे कि बंकिम पैलेस में 1931 में जो है महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम, ठीक है, के बीच मुलाकात होती है और यहाँ पर सही बताना है। ठीक है, ये सारा जो है सही है। 19 नवंबर 1931 को जो महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई, बंकिम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने जो है गांधी जी का जो है परिचय सम्राट से करवाया। सम्राट ने उत्तर दिया, गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र को जो है भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? तो गांधी जी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया था। महात्मा गांधी जो है दिसंबर 1931 को खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो ये लंदन से लौटे थे। किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये B.R. अम्बेडकर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस प्रश्न पर जो है असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वापस लौटने के बाद जो है गांधी जी ने पुनः कब सविज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो 3 जनवरी 1932 को जो है पुनः जो है ये लौटे और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। यहाँ से दूसरा पेज पूछता है, दूसरी बार कब हुए थे ये याद रखिएगा। पहला जो है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है, दांडी यात्रा खत्म होता है तब। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो किस बार, ये 1932 में हुआ था नवंबर में, ठीक है, 17 नवंबर 1932 को 24 दिसंबर 1932 तक चला था। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दोनों में प्रतिनिधि थे तो मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल जो थे ये दोनों सम्मेलन में प्रतिनिधि थे। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम और तृतीय में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरा वाला में तो जानते हैं सब गया था भाग लेने। 1930-32 का भी भारत और ब्रिटेन के राजनेता की लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेखित गलत होगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तर में संपन्न हुई थी। गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संबंध में कथन जो है सही बताना है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल को रखा था, ये सही है। पूना पैक्ट को स्थानीय निकाय तथा सिविल सेवाओं के दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, ठीक है, ये भी सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो ये बात सही है, ठीक है, दूसरा में लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट के बारे में। इससे जितने भी क्वेश्चन आए वो और आगे देख लें, ठीक है। आगे बहुत सारा जो टॉपिक पूना पैक्ट के बारे में देखेंगे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, प्रांतीय चुनाव, ठीक है, बहुत सारा जो है टॉपिक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी संकट, ठीक है, सब के बारे में जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका PDF लेने के हमारे टेलीग्राम से आप जो है जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।